शांति। आज है सोमवार। सोमनाथ बाबा हमें सोमरस पिलाने आए हैं। आज की मुरली डेट है 3 अप्रैल 2023। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बनी सभी आत्माओं का आज की मुरली क्लास में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो सुनते हैं आज बाबा ने क्या कहा। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें बुद्धिवान बनाते हैं, क्योंकि माया रावण ने हमें बुद्धू बना दिया था और हमारे सारे खाते खाली कर दिए थे, हमारा सुख चैन छीन लिया था। तो बाबा को हमारे पर बहुत तरस पड़ा कि मेरे बच्चे दुखी कंगाल हो गए हैं। तो बाबा हमारे पास चले आए। तो बाबा ने फिर आते ही हमें 2 विशेष सौगातें दे दी। एक है दिव्य नेत्र, दूसरा है दिव्य बुद्धि। ये दोनों सौगातें सिर्फ हम ब्राह्मणों को ही मिलती हैं। तो इन सौगातों से हम बुद्धिवान भी बन गए, धनवान भी बन गए, गुणवान और चरित्रवान भी बन गए। आज का प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा बता रहे हैं, बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तो बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। बाबा आज बहुत सारी हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं। हमारे इस अंतिम जन्म में जब बाबा हमें मिले तो बाबा ने देखा कि मेरे बच्चे, जिन्हों को मैंने इतना धनवान गुणवान बनाया था, वे अब बिल्कुल ही गरीब हो गए हैं। हेल्थ भी नहीं है, वेल्थ भी नहीं है और खुशी भी नहीं है। तो फिर बाबा ने हमें राय दी कि बच्चे, यह जो देह सहित जो भी कखपन बचा है ना, इसे एक्सचेंज कर दो। और बाबा ने कहा, ये तुम्हारा कखपन मेरा और मेरा कखपन तुम्हारा। बाबा कहते सब कुछ बाप के हवाले करके पूरा बलि चढ़ जाओ, बाबा को ट्रस्टी बना लो। तो बाबा गारंटी करती हैं, मैं तुम्हें 21 जन्मों की राजाई पद दे दूंगा। तो बाबा ने हमें एक युक्ति बताई है कि बच्चे, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है तो बस श्रीमत पर चलते चलो, क्योंकि श्रीमत ही हमें बुद्धिवान बनाती है। फिर बाबा ने राजा जनक का एग्जाम्पल दिया है कि राजा जनक भी पूरा समर्पित हुआ, बलि चढ़ा, ट्रस्टी बना तो उसे जीवन मुक्ति मिल गई। ऐसे बाबा कहते, बच्चे, तुम मुझे ट्रस्टी बना लो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का अधिकार दे दूंगा। आज गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। हम ठोकर कब कहते हैं? जब अंधकार होता है। हमारे पास ये 2 नैन तो थे, फिर भी हम भटक रहे थे, ठोकरें खा रहे थे। तो बाबा ने आकर हमें तीसरा नेत्र दिया, हमें भटकन से, ठोकर खाने से बचा लिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है, कोई भी विकर्म नहीं करना है, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। फर्स्ट पॉइंट में बाबा बता रहे हैं, बच्चे, 21 जन्मों की रजाई लेने का आधार पवित्रता है। जब तक पवित्र नहीं बनते तो मम्मा बाबा की दिल पर नहीं चढ़ सकते और ना ही गद्दी नशीन बन सकते। इसलिए बाबा पवित्रता को फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं। जहाँ पवित्रता है वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है। अगर हमारी थोड़ी सी भी खुशी गुम होती है तो जरूर किसी कोने में अपवित्रता छिपी हुई है। बाबा कहते हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखकर यह पढ़ाई पढ़ते जाना है।
अगर बैलेंस नहीं तो पढ़ाई में लंबा समय नहीं चल सकेंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरी पॉइंट में बाबा हमें खबरदार कर रही हैं, बच्चे अब कोई भी विक्रम नहीं करना। अगर अभी बाबा का बनने के बाद कोई विक्रम करेंगे तो उसका 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। तो ऑलरेडी अभी हम पहले से ही बहुत विक्रम कर आए हैं, जिसका बोझा उतारने के लिए हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है। दूसरा, बाबा कहते अभी विकार में गए तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा और श्रीमत को हर कार्य में यूज़ करना है। श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनाती है। ट्रस्टी बनकर रहना है, बाबा को ट्रस्टी बनाना है। आज का वरदान है, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रखने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर आज हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। वरदान में बाबा कह रहे कि बच्चे सदा अपनी ऊंची स्टेज पर रहो, अर्थात सम्मान में टिके रहो। ऊंची स्टेज है मस्तक मणि, ऊंची स्टेज है बाबा की याद। बाबा की याद हमें श्रेष्ठ भी बनाती है और आगे भी बढ़ाती है और समस्याओं उलझनों से सहज पार भी करा देती है। जब हम अपनी ऊंची स्टेज के नशे में रहते हैं तो पहाड़ जैसी समस्या भी हमें रुई जैसी हल्की लगती है और हमारा फिर दूसरा, अपने को मस्तक मणि समझकर चलेंगे तो बाबा की याद सदा बनी रहेगी और हम छोटे छोटे विक्रम करने से बच जाएंगे और हमारी स्थिति भी सदा ऊंची रहेगी। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। तो ये एक हमें छोटा सा संगम युग मिला है, जब बाबा हमारे सारे बोझ लेने हमें बेफिक्र बादशाह बनाने आए हैं। तो बाबा कहते बच्चे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, क्योंकि मेरा मैला बना देता और तेरा तैरना सिखा देता। मेरा आया तो फिक्र की बोझ की टोकरी सिर पर आ गई और तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। आज की मुरली से हम 2 सम्मान लेंगे और चिंतन करेंगे। फर्स्ट है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैंने अपने सब बोझ बाप के हवाले कर दिए हैं, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर हल्की हो गई हूँ। दूसरा, मैं मस्तक मणि हूँ, सारा दिन अपने मस्तक में चमकती हुई मणि को देखेंगे। जितना मस्तक में मणि को देखते जाएंगे उतना मस्तक में प्रकाश फैलता जाएगा और यह प्रकाश ही हमारी सभी कमियां, कमजोरियां, समस्याओं को ख़त्म कर देगा। जितना हम अपने आत्मिक समृद्धि में टिके रहते हैं उतना हम अपने ऊपर ब्लेसिंग करते रहते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये इसी स्मृति में आपने टिक के रहना है। तो आज की मुरली में बाबा ने भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को फिर से हमें याद दिलाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। ओम शांति।